नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपके लिए फिर से वर्ग 3 की पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम के अंतर्गत पाठ 14, जिसका शीर्षक हमारा है पानी, आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित है। बच्चों, क्या आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है उसमें पानी का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हमें भोजन, वस्त्र, आवास ये तो चाहिए ही, लेकिन पानी और हवा के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं। इसलिए इतने महत्वपूर्ण संसाधन कहे या फिर वस्तु कहे, ये पानी हमारे जीवन के लिए है, जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम आपके इस कक्षा की पर्यावरण की पुस्तिका में पाठ 14 के अंतर्गत पानी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज आपके बीच प्रस्तुत है पाठ 14 पानी। इसमें पानी से संबंधित जो इसकी उपयोगिता है उससे संबंधित विस्तृत जानकारी इस कविता के माध्यम से हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस कविता को पहले सस्वर वाचन करेंगे, लय के साथ गाएंगे, गाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पानी बरसा भर गए ताल, तालों में खुश मेढक लाल। पानी बरसा भर गए ताल, तालों में खुश मेढक लाल। बादल आए करते शोर, नाच उठे बागों में मोर। टर्टो टर्टो की आवाज, छेड़ रहे हैं मेढक साज। बच्चों को जो आया ताव, तैराई कागज की नाव। निकल परी छातों की रेल, बाजारों में ठेलम ठेल। मोटू मल का खोया ध्यान, फिसले गिरे हुए हैरान। हमसे एक हो गई भूल, पानी में दौड़े स्कूल। टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम घर आए होकर गोल। बच्चों, आपने देखा कि इस कविता के माध्यम से कि कैसे कविता की पंक्तियों में पानी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। जब पानी होती है, जब बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है कि मेढक टर्टर की आवाज़ करने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, और उसमें क्या होता है, अत्यधिक पानी होने से क्या होता है कि हम अपनी बचाव के लिए छाता भी लगाते हैं। और छाता लगाने के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले बाजार से हमें छाता खरीदने होते हैं। तो क्या होता है बाजार में, रेलम रेल, जैसे ठेलम ठेल। क्या होता है कि वहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि हम बाजार से छाता खरीदें, तो वहाँ पे अत्यधिक भीड़ बढ़ जाती है। तो आपने जाना कि इस कविता की पंक्ति के माध्यम से कि जब पानी होती है, बारिश होती है, तो उस समय क्या होता है कि हमें बड़ी सावधानी पूर्वक हमें घर से निकलना होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो चप्पल पहने हुए हैं वह फिसलनदार नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर पानी के कारण जहाँ पे चिकनाई अधिक होगी तो वहाँ पे हम गिर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमको ऐसे चप्पल पहन के निकलना होगा जिसमें फिसलन नहीं हो। तो हमें पानी जब होती है तो हमें ध्यान रखना होगा। खासकर आपने देखा होगा बच्चों, जब पानी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें नाव चलाना शुरू कर देते हैं। बच्चे लोग कागज़ की नाव बनाते हैं और बहुत ही आनंददायक माहौल में नाव को चलाते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ये है हमारे लिए पानी का महत्व। तो आइए अब हम पानी के महत्व से संबंधित कुछ गतिविधि करते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके अनुभव के आधार पर करते हैं और देखते हैं कि आप उसके बारे में कितना अधिक पूर्व से जानकारी है और जानते हैं आप। बच्चों, इस कविता के अलावे क्या आप पानी पर कोई और कविता या गाना जानते हैं तो कक्षा में सुना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है कविता में पानी के आने पर क्या क्या होना बताया गया है। हम बच्चों एक बार पुनः कविता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पुनः चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर और फिर से हम आपको बताते हैं कि उस कविता की पंक्तियों में किन किन चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है, किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। बच्चों ध्यान से अवलोकन कीजिए इन पंक्तियों को और देखिए। पानी जब
बारिश होती है तो पानी से क्या होता है कि जितने भी तालाब होते हैं वो सब भर जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या होता है कि पानी भरने से मेढक खुश होते हैं और टटर की आवाज़ करने लगते हैं। और तो और पानी होने से पहले क्या होता है कि बादल भी गर्जना करने लगते हैं। ठीक है, बिजली चमकने लगती है और बादल की गर्जना को सुन करके जंगल में मोर भी नाच उठते हैं, नाचने के लिए तत्पर हो जाते हैं और मेढक भी टटर की आवाज़ करने लगते हैं। इतना ही नहीं बच्चे क्या करते हैं कि नाव बनाते हैं कागज़ की और पानी में उससे खेलना शुरू कर देते हैं। और बारिश से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छातों की ज़रूरत महसूस करते हैं और छातों को बाज़ार से लाने के लिए निकलते हैं। तो बाज़ारों में क्या होता है, छाते के लिए रेलम रेल होना शुरू हो जाता है, ठेलम ठेल देखने को मिलता है, बाज़ार में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। और तो और मोटूमल का क्या हुआ था, ध्यान खो गया और वह क्या हुए, फिसल गए, गिर गए हैरान होकर के। और हम लोग क्या करते हैं, पानी में ही स्कूल जाने के लिए दौड़ लगाते हैं और शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को अत्यधिक पानी से भीग जाने के कारण उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें छुट्टी दे देते हैं। इस कविता के माध्यम से आपने देखा। तो बच्चों पुनः वापस हम लौटते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। जब बारिश आती है तो आप क्या क्या करते हैं? जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूँकि आप लोग बारिश आती है तो आप क्या क्या करते हैं ये आप खुद से आकलन करेंगे, अनुभव करेंगे, अनुमान लगाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, बारिश होती है तो सबसे पहले तो उनकी इच्छा होती है कि हम स्वतंत्र रूप से बारिश के पानी में स्नान करें, नहाएं। और क्या करते हैं, बारिश में नहाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे सर्दी, खांसी और जुकाम से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए माता पिता बच्चों को डांटते भी है कि बारिश अगर आती है तो बारिश के पानी में भीगना नहीं है। और तो और बच्चे क्या करते हैं, बारिश आने के बाद क्या करते हैं, अपने घर के अगल बगल में जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी की नाव चलाने का भी काम करते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं। बच्चों उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि बारिश के अलावा हमें और कहां-कहां से पानी मिलता है? नीचे कुछ जल स्रोत अर्थात स्रोत का मतलब कि हम जहां से जल प्राप्त करते हैं, जहां से जल आता है, के नाम दिए गए हैं। आपके आसपास इनमें से जो है उन पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों आपके सामने बहुत से ऐसे जल स्रोत की जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो आप जानिए बारी बारी से कि जल के ये स्रोत हैं और हमारे आसपास कौन कौन से जल के स्रोत उपलब्ध हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो जल स्रोत है वह है झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, चापाकल, आहर, नलकूप, नल, पोखर और पैन। बच्चों आपने देखा कि इतने सारे जल के स्रोत के बारे में बताई गई है। क्या आप इससे पहले इतने सारे जल के स्रोत के बारे में भली भांति परिचित थे? नहीं ना बच्चों। तो इतने सारे जल के स्रोत हैं जहां से हम जल प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको अनुमान लगाना है, बताना है कि आपके घर के आसपास जल के इनमें से कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है हमारा, जल के कोई अन्य स्रोत हैं तो उनका नाम लिखिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे आसपास घर के समीप आप देखते होंगे कि नल जल का पानी, चापाकल का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, तो इतना स्रोत हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावे हमारे पास मोटर पंप भी हैं जिससे हम लोग बिजली के सपोर्ट से, बिजली के उपयोग से हम लोग उस पानी को बाहर निकालते हैं और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, क्या आपके यहाँ पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? जी हाँ बच्चों, हमारे आसपास कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्मी के कारण उस महीने में जितने भी जल के स्रोत हैं जैसे चापाकल, उससे पानी निकलना बंद हो जाता है। तालाब में भी पानी नहीं मिलते हैं
उस परिस्थिति में क्या होता है कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप पानी के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। क्या बच्चों, आपको भी अपने घर से पानी लाने के लिए बहुत दूर कभी जाना पड़ा है? तो आप जरूर लिखिएगा, बताइएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं आगे क्या हुआ। प्रश्न 8 के माध्यम से बच्चों आपके सामने दिखाया गया है, बताया गया है। पिछले पृष्ठ पर बनाए गए चित्रों में यदि सभी बर्तनों में ऊपर तक पानी से भर दिया जाए तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? बच्चों, पानी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी भरने के लिए बहुत सारे ऐसे बर्तन का प्रयोग करते हैं जिन बर्तनों में हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप पानी को भविष्य के लिए, अर्थात भविष्य से तात्पर्य है आने वाले समय के लिए, हम पानी को सुरक्षित रखते हैं, संग्रहित रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस बर्तन की धारिता अर्थात धारण करने की क्षमता, जिस बर्तन में अत्यधिक पानी जमा करने की क्षमता होगी, उस बर्तन में पानी अधिक होगा और जिसमें कम होगा उसमें कम पानी सुरक्षित होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? तो जो बर्तन छोटा होगा, जिसकी धारिता कम होगी, जिसमें पानी हम कम जमा कर सकते हैं, उसमें कम पानी होगा। और किस बर्तन में ज़्यादा पानी होगा बच्चों? तो वैसे बर्तन में ज़्यादा पानी होगा जिस बर्तन का आकार बड़ा होगा और उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। अत्यधिक समय तक हम उसमें जल को सुरक्षित रख सकते हैं। यह आप कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों, हम अनुमान लगा करके अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि जो पात्र बड़ा होगा उसमें पानी अधिक हम सुरक्षित रख सकते हैं अत्यधिक समय के लिए। जो छोटा पात्र होगा, बर्तन होगा, उसमें हम कम पानी सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों आइए देखिए आगे जो दिया गया है कि चित्र में दिखाए गए तरीकों से प्रयोग कीजिए एवं पता लगाकर लिखिए कि एक बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। तो बच्चों, इसके लिए क्या करना होगा हमको? सबसे पहले तो अनुभव होना चाहिए हमें। कभी हम एक बार इसे करके देख सकते हैं कि एक बाल्टी में मग से क्या करेंगे, पानी को भर लेंगे और देखेंगे कि एक बाल्टी में कितना मग पानी अटता है। उस हिसाब से जितना पानी की जरूरत होगी उतना बाल्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों, पानी को भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी हाँ बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग भी ध्यान से सुनिए और इसका जवाब ढूंढिए। क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पानी को भरकर रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लेते हैं चापाकल से अगर हम पानी भरते हैं आवश्यकता अनुसार, तो चापाकल कहीं अगर ख़राब हो जाए तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप कुछ इतना पानी तो ज़रूर हम सुरक्षित रखें कि घंटों या दिन भर पानी का उपयोग हम कर सके। जैसे अगर कोई परिवार अगर बिजली पर निर्भर है, अगर मोटर से पानी भरने का काम अगर हम करते हैं ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, तो अगर बिजली अगर नहीं आए, ठीक है, किसी कारण से बिजली बाधित हो जाए, तो हम क्या करेंगे? मोटर से पानी नहीं निकाल पाएंगे। तब क्या होगा? हम पानी के बिना बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप पानी को आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षित रखिए, संग्रहित रखिए। आगे प्रश्न है बच्चों आपके लिए, आप पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं? जी हाँ बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बच्चों, हम पानी का उपयोग अपने दिनचर्या में, प्रतिदिन के कार्यों में, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। किस रूप में करते हैं? सबसे पहले पीने के रूप में करते हैं, नहाने के रूप में करते हैं, शौचालय के रूप में प्रयोग करते हैं, कपड़ा साफ करने के रूप में करते हैं, मवेशियों को धोने के रूप में करते हैं, मवेशियों को पानी पिलाने के रूप में करते हैं, और तो और फसल की सिंचाई के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस रूप में करते हैं, तो इसीलिए हमको पानी का संचय करना जरूरी है। बच्चों, आपको अलग अलग कामों के लिए दिन भर पानी की आवश्यकता होती है। नीचे उन कामों की सूची दी गई है, इनमें से सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखिए, उसके बाद उससे कम पानी लगने वाले काम को लिखिए। इसी प्रकार सबसे कम पानी वाले काम को सबसे बाद में लिखिए। समझ गए बच्चों? अब
इसमें काम क्या क्या है हम उसे एक बार देख लेते हैं। काम है पहला, नहाने में पानी का प्रयोग, पीने में, कपड़े धोने में, घर धोने में, आटा गूंथने में, खेत में पानी देने में। तो बच्चों आपको बताना है इसमें कि सबसे अधिक पानी का उपयोग जो होता है उसका हम पहले लिखेंगे और कम पानी वाले काम को बाद में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग कहाँ होता है तो हम लिखेंगे बच्चों, आप भी जानते हैं पानी की अत्यधिक ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए। तो हम क्या करते हैं, खेत में जब पानी देते हैं तो बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है। वह निर्भर करता है खेत की लंबाई चौड़ाई के आधार पर। अगर अधिक लंबा प्लॉट होगा, अधिक दूरी में अगर हम फसल लगाए हुए हैं तो अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 1 नंबर देंगे किसको, खेत में पानी देने के क्रम में। उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो अत्यधिक पानी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कपड़े धोने में। कपड़े धोने में अगर कपड़े अधिक गंदे हैं घर में तो उन सभी कपड़ों को अगर साफ करना हो तो कपड़े के अनुसार अत्यधिक पानी की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम बात करें बच्चों तो कहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी अत्यधिक, नहाने में। कपड़े धोने के बाद कहाँ का होगा ज़रूरत, नहाने में। नहाने में भी हमें आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बच्चों कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, घर धोने में। ठीक है बच्चों, घर धोने में पानी की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद पीने में, चूँकि पीने के लिए हमें दिन भर पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति औसतन 5 से 7 लीटर पानी अगर पीता है तो पानी अत्यधिक चाहिए। और उसके बाद अगर कम पानी की ज़रूरत है तो वह आटा गूंथने में। ठीक है बच्चों, चूँकि आटा गूंथने के लिए हम 2 बार सुबह शाम अगर खाना बनाते हैं, हमारी माँ आटा गूंथती है तो बहुत कम पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि कैसे हम पानी का अधिक उपयोग होने वाले काम को वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखते हैं और कम पानी के उपयोग होने वाले कार्य को हम सबसे नीचे रखे हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, आप घर में पीने का पानी किस बर्तन में भरकर रखते हैं। जी हाँ बच्चों, घर में पीने का पानी हमें भरकर रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग घर में बाल्टी का प्रयोग करते हैं, मग का प्रयोग करते हैं। छोटे बाल्टी बड़े बाल्टी आवश्यकता के अनुसार हम बाल्टी का प्रयोग करते हैं। अगर कम सदस्य हैं तो छोटे बाल्टी में भी हम लोग पानी रखते हैं। अगर अधिक सदस्य हैं तो बड़े बाल्टी में हम लोग पानी का उपयोग रखते हैं सुरक्षित। लेकिन हम गर्मी के समय में पानी को भरकर रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, सुराही का प्रयोग करते हैं जिसमें अत्यधिक देर तक पानी शीतल रहता है अर्थात ठंडा रहता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, पीने के पानी को भरकर रखने में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। हाँ बच्चों, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पानी अगर स्वच्छ नहीं होगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए ज़रूरी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पानी अगर पिए तो पानी ऐसे स्थानों पे रखें जहाँ पे पूर्णपेण व सुरक्षित हो, जिसमें ना ही धूलकण आ सके और ना ही उसमें कीट पतंग आ सके। तो बच्चों हमें उन कीटाणुओं से धूलकणों से हमें बचाना होगा पानी को, क्योंकि वह पानी पीने के लायक पानी है और जब तक पानी स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो आइए बच्चों ऐसे 4 काम के बारे में लिखते हैं जिसमें आप पानी के बिना कर सकते हैं। वो कौन कौन से काम है जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप पानी के बिना कर सकते हैं और आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों पानी के बिना नहीं होने वाले काम और पानी के बिना होने वाले काम, तो आप देखते हैं कि जैसे खाना बनता है उसमें पानी की ज़रूरत है, नहाते हैं उसमें पानी की ज़रूरत है, सिंचाई करते हैं उसमें पानी की ज़रूरत है, मवेशी को धोते हैं उसमें पानी की ज़रूरत है, मवेशी को पानी देते हैं उसमें ही पानी की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों बहुत से ऐसे काम है उसमें पानी की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। बच्चों नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए एवं चर्चा करके लिखिए। इसमें बच्चों आप क्या पाते हैं कि पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मिट्टी का बर्तन है जिसके ऊपर ढक्कन है और गिलास रखा हुआ है। इससे यह साबित होता है कि हम पानी हाथ से निकालते हैं और उस गिलास की मदद से ढक्कन हटाते हैं और पानी को बाहर निकालते हैं। क्या यह तरीका सही है या गलत, इसके बारे में हम विचार करेंगे। फिर आगे जो अगला चित्र आपको दिख रहा है उसमें एक डंडी लगा हुआ पात्र है जिसे हम मिट्टी के बर्तन में अंदर
डालते हैं और पानी को निकालते हैं। ठीक है बच्चों। और जो बीच वाली तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि एक महिला तालाब से पानी मटके में भर रही है और सामने एक भैंस स्नान कर रही है। और उसके सामने जो चित्र है उसमें आप देख रहे हैं कि नल से पानी गिर रहा है। ठीक है बच्चों। और नीचे वाली जो तस्वीर आपको दिख रही है उसमें पहली तस्वीर में नल से पानी जो गिर रहा है वह पात्र में जा जरूर रहा है, लेकिन हम एक कपड़े के माध्यम से उस पानी को भी छान करके उसमें संग्रहित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। फिर आगे आप देख रहे हैं कि चापाकल के पास भी एक महिला चापाकल चला रही है, पानी निकल रहा है, लेकिन जो पात्र रखा हुआ है पानी का उसमें कपड़ा लगा हुआ है, कपड़ा से ढका हुआ है, अर्थात जो पानी चापाकल से भी निकल रहा है वह पूर्णतः स्वच्छ होकर के मटके में जा रहा है। तो बच्चों अब देखिए इसी आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में क्या क्या काम हो रहे हैं, तो आपने बच्चों अभी तक देखा जो हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। चित्रों में काम करने के कौन कौन से तरीके सही हैं तथा कौन कौन से तरीके गलत हैं, उन पर सही एवं गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों आप देख रहे हैं 6 चित्र में जो प्रथम चित्र है जिसमें हम गिलास से पानी निकालते हैं, स्वच्छता के दृष्टिकोण से वह गलत है। लेकिन उसी के सामने दूसरी तस्वीर में अगर हम स्वच्छता की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो वह तरीका सही है कि एक डंडी नुमा बर्तन से हम सुराही के अंदर, मटके के अंदर से पानी निकालते हैं। फिर बीच वाली तस्वीर में जो दोनों तस्वीर है आप देखेंगे कि स्वच्छता के दृष्टिकोण से भैंस पानी में स्नान कर रही है और एक महिला पानी तालाब से मटके में पानी भर रही है, ये गलत तरीका है। पुनः सामने आप देख पा रहे हैं कि नल से पानी हम जमा कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन में, लेकिन वह छन के नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, कोई छन्ना पत्र उसमें नहीं है। लेकिन सबसे नीचे वाले तस्वीर में आप देखिए कि मिट्टी के बर्तन में, सुराही में या मटके में हम पानी जमा तो कर रहे हैं, लेकिन एक कपड़ा आप देख पा रहे हैं, उस कपड़े से क्या होगा कि पानी छन करके मिट्टी के अंदर मटके में जा रहा है। उसके बाद एक महिला चापाकल से पानी भर रही है और मटके के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। तो हम नीचे वाले दोनों तरीकों को सही मानेंगे, बीच वाले दोनों तरीकों को गलत मानेंगे, और ऊपर में जो आपको दिख रहा है उसमें पहला तरीका गलत है और दूसरा तरीका सही है। तो बच्चों गलत तरीकों से काम करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। बच्चों हम देखें कि अगर हम गलत तरीके से पानी का उपयोग करेंगे, जैसे अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, पानी का उपयोग करते हैं पीने के लिए, लेकिन जिस जल स्रोत से हम जल को प्राप्त करते हैं वह जल सीधे हमारे उपयोग के लायक है या नहीं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि तालाब से जो पानी हम लाते हैं भर के, उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े, कीट पतंग होते हैं उसमें, जो उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात वह पानी दूषित होता है। उसमें भैंस भी स्नान करती है, गाय को भी हम उसमें स्नान करने के लिए ले जाते हैं, और उसमें कपड़ा साफ करने का भी काम होता है, और हम लोग क्या करते हैं, बर्तन भी धोने का काम करते हैं। तो क्या ऐसे जल स्रोत से लिए गए पानी को हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों। ऐसे जल स्रोत से पानी लिए गए पानी अगर हम पीते हैं तो हम क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम चापाकल से भी पानी लेते हैं तो उस पानी को क्या करेंगे, हम लोग सीधे उपयोग नहीं करेंगे। क्या होगा, चूंकि चापाकल से जब हम पानी बाहर निकालते हैं तो पानी के साथ साथ रेत के कण भी ऊपर आ जाते हैं, और उस पानी को सीधे अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या होगा, पथरी बनने की समस्या होगी और हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए बच्चों जरूरी है कि अगर हम चापाकल से भी पानी ले तो उस पानी को छान कर ही सीधे उपयोग करने के लिए उपयोग करें हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि कैसे साफ एवं स्वच्छ पानी का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर गलत पानी का प्रयोग करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी तक तो बात हुई जल स्रोत की, जहां से हम जल प्राप्त करते हैं, जल की उपयोगिता की बात हुई कि जल से हम क्या क्या करते हैं। लेकिन क्या बच्चों आप जानते हैं कि जल का संरक्षण भी जरूरी है, अर्थात जल का संचय करना चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए हमें।
आइए बच्चों देखते हैं, ऋचा और राधा दोनों सहेली है। ऋचा बिहार में रहती है और राधा राजस्थान में। एक बार गर्मी की छुट्टियों में ऋचा राधा के घर गई। ऋचा ने देखा कि राधा के गांव के लोग पीने का पानी बहुत दूर से लाते हैं। ऋचा ने राधा के घर के आंगन में एक बड़ा गड्ढा टैंक भी देखा। इस पर ऋचा को बहुत अचरज हुआ, अर्थात आश्चर्य हुआ। उसने राधा से पूछा कि तुम्हारे घर में गड्ढा क्यों बना हुआ है? राधा ने कहा कि इस गड्ढे में हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, फिर इसका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। ऋचा ने कहा कि हमारे यहाँ भी गर्मियों में पीने के पानी की कमी हो जाती है। हम लोगों को भी पानी बचाने के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, आपने इस राधा और ऋचा के बीच जो वार्तालाप हुई है, जो बातचीत हुई है, जो संवाद हुए हैं, उन पंक्तियों को आप ध्यान से अगर अवलोकन किए हैं तो आप पाएंगे कि कैसे राजस्थान में रहने वाली राधा अपने यहाँ जल का संचय किस प्रकार करती है और ऋचा जो बिहार में रहती है वह अपने यहाँ भी इस तरह के संचय करने की विधि के बारे में आवश्यकता महसूस कर रही है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपके घर पर बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है? यदि किया जाता है तो कैसे? बच्चों आपने ऊपर देखा कि हम अपने घर में गड्ढा खोद के पानी को स्टोर कर सकते हैं और उस पानी को सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। हम लोग पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग पानी बचाने के लिए अगर हम देखें तो छत से जो पानी नीचे लाते हैं उसे हम पाइप के माध्यम से नीचे लाते हैं और उसे बड़े टैंक में लाके सुरक्षित रख सकते हैं। चित्र देखकर बताइए कि एक बार में उपयोग में लाया गया पानी किस प्रकार दूसरे काम में लिया गया है। आप देख रहे हैं बच्चों कि एक किसान अपने गाय को पानी से धोने का काम कर रहा है। तो गाय को धोने के बाद जो पानी दिख रहा है बच्चों, वह कहाँ जा रहा है? फसल के लिए वह उपयोगी है, अर्थात जहाँ पे गाय को धो रहे हैं उसके अगल बगल जो फसल दिख रहे हैं आपको, उसके लिए वह पानी उपयोगी है, फायदेमंद है। क्या पानी का दोबारा उपयोग करने का और कोई तरीका भी हो सकता है? सोच कर बताइए। बच्चों आप चित्र अ में देख रहे हैं कि नल खोल करके पानी गिराया जा रहा है, अर्थात किसी ने नल खोला है, वह पानी गिर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? वह पानी सुरक्षित नहीं है, वह बर्बाद हो रहा है। लेकिन दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़की, एक छात्रा जो पानी गिर रहा है उसको आकर के बंद कर देती है। चित्र को देखिए और बताइए चित्र अ में क्या हो रहा है। चित्र अ में पानी गिर रहा है, वह बर्बाद हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और चित्र ब में क्या हो रहा है बच्चों? चित्र ब में एक छात्रा गिर रहे पानी को सुरक्षित रखने के लिए जाके नल को बंद कर रही है। आप दोनों में कौन सी बात सही लगती है और क्यों? दोनों में बच्चों जो पानी संचय किया जा रहा है, ब वाले चित्र में पानी को बचाया जा रहा है नल को बंद करके, और अ वाले चित्र में पानी को बर्बाद किया जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि इस पाठ में जल के बारे में आपने बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त की। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कविता के पंक्तियों के माध्यम से भी आपने जाना और बहुत सी गतिविधि के माध्यम से भी आपने जाना कि जल का संचय हमें क्यों करना चाहिए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप इस पाठ का पूर्वाभ्यास यानी कि बार बार आप अभ्यास करेंगे और अधिक जानकारी इससे प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।